20 जुलाई 2016 28 वर्षीय ब्रिटिश पाकिस्तानी महिला सामिया शाहिद को एक फ़ोन आता है और उससे बताया जाता है कि उसके पिता मोहम्मद शाहिद बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हैं। इसलिए सामिया दुबई से अपने बीमार पिता मोहम्मद शाहिद से मिलने पाकिस्तान आती हैं। लेकिन 6 दिन बाद सामिया के कजन भाई के घर में सामिया की डेड बॉडी मिलती हैं। फोरेंसिक जांच से मालूम चलता है कि 6 दिनों तक सामिया को लगातार टॉर्चर किया गया और उसके साथ किया गया और उसके बाद बहुत ही बेरहमी तरीके से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। आखिर क्या हुआ था उन 6 दिनों में सामिया के साथ? क्या सामिया के पिता सच में बीमार थे या उसे किसी साजिश के तहत पाकिस्तान बुलाया गया था? आखिर पाकिस्तान में सामिया का दुश्मन कौन था जो इतनी बेरहमी तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सामिया की बर्थ 50 नवंबर 1987 में इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में हुआ था। सामिया के पिता का नाम मोहम्मद शाहिद था और मां का नाम इम्तियाज़ था। सामिया 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। सामिया की फैमिली पाकिस्तान से थी लेकिन वह यूके के ब्रैडफोर्ड में सेटल हो गए थे। सामिया की फैमिली काफ़ी रिच थी और उसके पिता का लग्जरियस रेंटल कार का बिजनेस था। सामिया काफ़ी हंसमुख और चुलबुल मिजाज की थी और एक मेकअप आर्टिस्ट भी थी। सामिया की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2012 में सामिया की शादी उसके कजन भाई शकील से हो जाती है। ये शादी सामिया के फादर ने तय किया था। शकील पाकिस्तान में झेलम के पंडोरी में रहता था। शकील काफ़ी बार जेल जा चुका था। शकील काफ़ी वायलेंट और इविल था। उसने एक बार ज़मीनी विवाद में एक आदमी को गोली मार दिया था, लेकिन उसकी पहुंच लोकली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वह जल्द ही जेल से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ सामिया एक बहुत ही फ्रेंडली और वार्म एटमॉस्फेयर में पली बढ़ी थी। उसके फादर ने कभी उसे किसी बात पर डांटा भी नहीं था। सामिया की ज़िंदगी अब चेंज होने वाली थी, जिसका अंदाज़ा सामिया को बिल्कुल भी नहीं था। फाइनली सामिया 27 फरवरी 2012 को अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाती हैं शकील से शादी करने के लिए। शादी पाकिस्तान में मनाई गई थी, जहां परिवार के अधिकांश लोग रहते थे। फाइनली उन दोनों की निकाह हो जाती हैं और सामिया कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान में शकील के साथ ही रहती हैं। फिर जून 2012 में ब्रैडफोर्ड वापस आ जाती हैं और शकील पाकिस्तान में ही रहता है क्योंकि उसकी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट पूरी नहीं हुई थी। सामिया को शकील बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह यह शादी केवल अपने फादर को खुश रखने के लिए किया था, जिसके बाद शकील कॉल करके सामिया को दोबारा पाकिस्तान बुला लेता है। सामिया अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती थी और इसलिए उनके कहने पर वो दोबारा पाकिस्तान चली जाती हैं। इस बार शकील उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। इसके कुछ दिनों बाद सामिया की इंटरनेट पर किसी से बात होती है। सामिया को उससे बात करके काफ़ी सुकून मिलता है। धीरे धीरे सामिया उसे पसंद करने लगती हैं। उस लड़के का नाम सैयद मुख्तार काजिम होता है। सैयद भी पाकिस्तान का ही रहने वाला था और एक ब्रिटिश सिटीजन भी था। सामिया और सैयद फर्स्ट टाइम लंदन में अक्टूबर 2013 में मिले थे और इसके कुछ ही टाइम बाद सामिया अपने हस्बैंड शकील से डिवोर्स मांगती हैं, लेकिन शकील डिवोर्स देने से साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद सामिया इस्लामिक शरिया काउंसिलिंग ऑफ यूके में शकील से एक तरफा तलाक ले लेती हैं। इस काउंसलिंग का यूके में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। तलाक के बाद सामिया सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय से इस्लाम के शिया समुदाय में कन्वर्ट हो जाती हैं। मिस्टर कासमी, जिन्होंने सामिया का डिवोर्स कराया था, वहीं सामिया का निकाह सैयद काजिम से करा देते हैं। यूके रजिस्ट्री में यह शादी रजिस्टर भी हो जाती हैं। जिसके बाद सामिया अपने हस्बैंड सैयद काजिम के साथ दुबई शिफ्ट हो जाती हैं और वहां सामिया एक ब्यूटिशियन का काम करने लगती हैं। सामिया यह शादी अपने परिवार से छुप कर किया था, लेकिन जब सामिया के पेरेंट्स को इस मैरिज के बारे में पता चला तो वह काफ़ी सैड हो जाते हैं, पर बाद में सामिया के इस डिसीजन को वह एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद शकील को जब इस शादी का पता चलता है तो आग बबूला हो जाता है। उसने दावा किया कि यह तलाक अवैध है क्योंकि इस्लामिक शरिया काउंसिलिंग के पास यूके का या पाकिस्तान में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए ना शकील से उसका तलाक हुआ है और ना ही सैयद काजिम से उसकी निकाह हुई है, क्योंकि यह डिवोर्स और शादी पूरी तरह से इनलीगल है।
शकील के अंदर बहुत गुस्सा था क्योंकि सामिया की वजह से वह एक ब्रिटिश सिटीजन बनने वाला था, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था। जून 2016 में शकील को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इंग्लैंड से सारे रिलेटिव उसके घर आते हैं। सामिया के पेरेंट्स भी शकील के घर जाते हैं क्योंकि शकील उनका एक रिलेटिव भी था और उनका दामाद भी था। लेकिन इसी दौरान सामिया के फादर को एक सीरियस किडनी इशू डायग्नोस होता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब सामिया की फैमिली पाकिस्तान में थी तब सामिया को अपनी छोटी बहन महिदा का कॉल आता है। वह सामिया को बताती हैं कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। लेकिन जहां उसके फादर थे वहीं पे सामिया का एक्स हस्बैंड शकील भी था, इसलिए सामिया के दूसरे पति सैयद सामिया को वहां जाने से मना कर देते हैं। पर सामिया को यह डर था कि कहीं उसके फादर को कुछ हो गया तो वह उनके लास्ट मोमेंट पे भी उनके साथ नहीं होगी और वह इस गिल्टी में नहीं जी पाएगी। इसलिए सामिया अपनी फ़्लाइट बुक कर देती हैं और साथ ही 21 जुलाई 2016 को रिटर्न टिकट भी बुक कर लेती हैं। सामिया पाकिस्तान जाती हैं और हर दिन अपने हस्बैंड सैयद को फ़ोन करती हैं, लेकिन उसकी रिटर्न फ़्लाइट से जस्ट एक दिन पहले 20 जुलाई को सामिया का फ़ोन नहीं आता है। उसका हस्बैंड सैयद बार बार उसे कॉल करता है पर उसका फ़ोन हर बार स्विच ऑफ ही आता है। उसके बाद सैयद को अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा शॉकिंग फ़ोन कॉल आती हैं। वह कॉल था मुबीन का। मुबीन सामिया का कज़न था। मुबीन सैयद को बताता है कि हार्ट अटैक की वजह से सामिया की डेथ हो गई है। यह खबर सुनकर सैयद कांपने लगता है। वह देखता है कि पाकिस्तान के सारे लोकल न्यूज़ चैनल पर यह बता रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से सामिया ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन सैयद को पता था कि सामिया का मर्डर किसने किया है। फाइनली सामिया की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती हैं और उसे देखने के बाद सैयद बिल्कुल ही टूट जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आता है कि सामिया का गर्दन तोड़ दिया गया था और उसका रेप करके गला दबाकर उसे मारा गया था। सब सुनने और देखने के बाद यूके में जो भी सामिया के फ्रेंड्स थे उन सभी ने सामिया के निर्वाचन क्षेत्र सांसद नाज शाह को हेल्प के लिए लेटर्स लिखते हैं। नाज शाह ने पाकिस्तान हाई कमीशन यूके में सैयद अब्बास से बात करते हैं। माउंटिंग प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने एक स्पेशल कमेटी क्रिएट की और लीड इन्वेस्टिगेटर को सस्पेंड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टार्ट की गई और सामिया के एक्स हस्बैंड शकील को अरेस्ट कर लिया गया। और शकील ने जो बताया उसे सुनकर तो सबके होश उड़ गए। शकील ने बताया कि 20 जुलाई को उसने सामिया को एक बार बात करने के लिए रेडी कर लिया था। सामिया जब उसके घर में आई तब तक सारे गेस्ट जा चुके थे और यह दोनों वहाँ अकेले थे। तब शकील ने सामिया से उसका पासपोर्ट मांगा। वह उसका पासपोर्ट अपने पास रखना चाहता था ताकि सामिया इंग्लैंड वापस ना जा सके और उसके साथ पाकिस्तान में ही रहे, पर सामिया पासपोर्ट देने से मना कर देती हैं। जिसके बाद गुस्से में शकील सामिया का रेप करता है और फिर सामिया की स्कार्फ से उसका गला दबाता है। सामिया बहुत ही तेज हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी सामिया नोटिस करती है कि उसके फादर शाहिद वहीं पर हैं। शाहिद उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आता है और शाहिद सामिया के पैरों को पकड़ के रखता है जब तक शकील उसका गला दबाता है। फाइनली दोनों मिलकर सामिया की हत्या कर देते हैं। एक्चुअली सामिया का मर्डर करने का प्लान उसके फादर, मदर और सिस्टर का ही था। इनफैक्ट सामिया के फादर ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिससे सामिया का मर्डर भी हो जाए और कोई अरेस्ट भी ना हो। पाकिस्तान में एक लॉ है जिसे ब्लड मनी लॉ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी का मर्डर हुआ है तो मर्डर विक्टिम के गार्जियन उसके मर्डरर को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन शकील ने अपने बयान में सामिया के फादर शाहिद का नाम लेकर यह पूरा प्लान खराब कर दिया। दरअसल ब्लड मनी लॉ की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग होती हैं। सपोज करो कि एक पेरेंट्स को अपनी बेटी का मर्डर करना है तो सिंपली मदर अपनी बेटी को मार देगी एंड बेटी के फादर के पास यह राइट है कि वह अपनी बेटी के मर्डर को माफ़ कर सकता है। अब वापस केस की तरफ आते हैं। सामिया के फादर ने बीमार होने का नाटक किया और सामिया के सिस्टर ने सामिया से झूठ बोला कि उसके फादर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली सामिया की फैमिली ने सामिया के दूसरे पति सैयद को एक्सेप्ट करने का ड्रामा किया था। वह सामिया को इमोशनली ब्लैकमेल करके पाकिस्तान बुलाना चाहते थे उसका मर्डर करने के लिए। जब सामिया ने सैयद से शादी की थी तभी से सामिया की फैमिली एक नफरत की आग में जलने लगी थी क्योंकि उन्होंने सामिया की शादी शकील से कराई थी
प्लस सैयद एक सुन्नी मुस्लिम भी नहीं था। सामिया के फादर का भी यही मानना था कि शकील के साथ सामिया का डिवोर्स इनलीगल था। जब सामिया सैयद के साथ दुबई शिफ्ट हो गई तब सामिया के पेरेंट्स ने यूके के पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने की कंप्लेन भी कराई थी। सीएम मौलाना मिस्टर कासिम जिन्होंने सामिया की शादी कराई थी, उसे सामिया की फैमिली फ़ोन करके काफ़ी धमकियां देती थी और कासिम ये सभी बातें रिकॉर्ड करके पुलिस को फॉरवर्ड भी किए थे। सामिया के हस्बैंड सैयद कासिम ने यह क्लेम किया कि सामिया की फैमिली अपनी ही बेटी को रेगुलरली मारने की धमकियां भी दिया करते थे। सामिया एक बार पुलिस प्रोटेक्शन लेकर 2015 में अपनी फैमिली से मिलने आई थी। तब पुलिस ने ऑफिशियली सामिया की मदर को वार्निंग दी थी और उन्होंने बताया कि यह जो कर रही हैं वह हारसमेंट है। यह सब हो जाने के बाद सामिया की फैमिली सामिया का मर्डर करने का प्लान बनाने लगे। सामिया अब अपने फैमिली से कांटेक्ट रखना नहीं चाहती थी, इसलिए सामिया की फैमिली ने यह झूठ बोला कि वह उसके पति सैयद को एक्सेप्ट करते हैं। फिर जुलाई 2016 में उन्हें एक सही मौका मिल गया सामिया को पाकिस्तान में बुलाकर मारने का। जब सैयद कासिम को यह पता चला कि सामिया का मर्डर हो गया है तब वह समझ गया कि यह सामिया की फैमिली का ही काम है। इसके बाद वह पाकिस्तान गया और अपनी सारी बातें पाकिस्तान पुलिस को बताई। मर्डर होने के बाद 2016 में शकील और शाहिद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। सामिया की मदर और उसकी सिस्टर जो पूरी तरह से इस मर्डर की प्लानिंग में शामिल थी, वह दोनों इन्वेस्टिगेशन से पहले ही यूके भाग चुके थे। उनके नाम पर अरेस्ट वारंट तो निकला पर वह आज भी फ्री है। सामिया के फादर शाहिद को 2016 में बेल मिल गई पर 2 साल बाद किडनी इशू की वजह से 2018 में उनकी मौत हो गई। अब बचा शकील। जब सारे ही मर्डरर फ्री घूम रहे हैं तो शकील भी क्यों पीछे रहे। 2 साल बाद यानी 2018 में उसे भी बेल मिल गई और उसने दूसरी शादी भी की एक ब्रिटिश सिटीजन से और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। 2020 में नाज शाह ने पाकिस्तान पीएम इमरान खान से जस्टिस की भीख मांगी पर आज भी सामिया को जस्टिस नहीं मिला। सामिया को इतनी ब्रूटल डेथ मिली लेकिन उसका मर्डर करने वाला मॉन्स्टर आज भी अपनी लाइफ को फुल एंजॉयमेंट के साथ जी रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सामिया को जस्टिस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।